बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साथ संगत जी कहते हैं कि आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा। जरा ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी। कहते हैं कि आए हो इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकान में। साथ संगत जी कहते हैं कि ठहरोगे किस मकान में, जब लौटोगे दोबारा, जब लौटोगे दोबारा। वाकई में साथ संगत जी, आज साथ संगत जी परमात्मा की असीम कृपा से, आज सच्चे सद्गुरु की असीम कृपा से यह मनुष्य का चोला हमें मिला हुआ है। यह मनुष्य जीवन को हम जी रहे हैं, अच्छे ढंग से जी रहे हैं साथ संगत जी। या साथ संगत जी हम मन का सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, अपने ढंग से जी रहे हैं। लेकिन साथ संगत जी जब यहाँ से इस धरा धाम को हम छोड़ कर जाएंगे तो क्या साथ संगत जी वहाँ मनमत काम देगा? नहीं साथ संगत जी, काम नहीं देगा। ये जो मन की आज हम सुन रहे हैं, इस इतना सुंदर तन को प्राप्त करके इस मन की जो हम सुन रहे हैं, वो साथ संगत जी काम देने वाला नहीं है। जब वहाँ जाएंगे तो साथ संगत जी ना तो हमें कुछ मिलेगा, ना कोई साथ संगत जी मकान मिलेगा, कोई मकान नहीं मिलेगा साथ संगत जी। यहाँ से जाने के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष हमें चेतन करते हैं कि आए हो इस जहाँ में, क्या काम है तुम्हारा, इस काम को जान लो कि किस काम के लिए इस धरती पर आए हो तुम, मूल्य क्या है, पहले उसको तो जान लो। फिर यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर जो मिलेगा वो तो बाद की बात है। पहले यहाँ जो आए हो, किस काम के लिए आए हो, वो काम तो कर लो, अपने मूल्य को तो पहचान लो। इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी सदा हम इंसानों को समझाते हैं कि इस धरा धाम पर आना, इस परमात्मा को जानना होता है। इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं जिन्होंने अपनी साध संगत जी अपने हाथों से हमें बनाया है, जिसने सृष्टि को बनाया है, उसको जान तो लो, उसको जानकर भक्ति कर लो, फिर जाकर ठहरने का साध संगत जी हमें मिलेगा। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं साध संगत जी, हम आज अपने मन की सुन रहे हैं, मनमत की सुन रहे हैं। आज स्वयं साकार रूप में सतगुरु माता जी इस धरा धाम पर आए हैं हमें इंसान को समझाने के लिए कि अभी वक्त है संभलने का, समझने का, समझ जाओ, समझ जाओ। लेकिन फिर भी हम मन का सुन रहे। कैसे बात बनेगी साध संगत जी? आज दुनिया बहुत बड़ी है साध संगत जी, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि आज हर तरफ साध संगत जी चारों तरफ भीड़ ही भीड़ आपको नज़र आएगा। जहाँ देख लीजिए चारों तरफ लोगों में व्यस्तता नज़र आएगी, लोग बिजी है, परेशान है। चारों तरफ जहाँ देखे सड़क गलियाँ सब भरा पड़ा है साध संगत जी। कहीं पर आपको साध संगत जी कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कहीं पर कुछ बुरे लोग मिलेंगे, हंसते लोग मिलेंगे, कुछ रोते लोग मिलेंगे, कुछ गाते लोग मिलेंगे। मतलब इस दुनिया में हर चीज़ आपको मिल जाएगा साध संगत जी। अब परमात्मा का इंतज़ाम तो देखिए साध संगत जी, हर चीज़ परमात्मा ने हर चीज़ हमें दे दिया है। खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, मतलब शारीरिक सुख जो भी चाहिए था वो सारा कुछ हमें मिल गया है साध संगत जी। इस चहल पहल में, इस फेर बदल में, इस रंग बिरंगे संसार में, इस भीड़ भाड़ में, जहाँ तक बात कर ले साध संगत जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं, इस जीवन के असल मकसद को पहचानना चाहते हैं कि हम इस धरा धाम पर किस काम के लिए आए हैं, कौन सा मेरा मूल्य कर्तव्य होना चाहिए, उस काम को साध संगत जी वो करने के लिए आए हैं। उसको जानना चाहता है, वो पहचानना चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं साध संगत जी जो इस जीवन के असल मकसद को समझना चाहता है, इस परमात्मा को जानने की कोशिश करता है। आओ साध संगत जी विचार करें, क्या हम भी तो कहीं उस भटकन में, उस भीड़ भाड़ में, उस रंग बिरंगे संसार में तो नहीं अपने आप को डुबो रहे? क्या हम ही नहीं तो साध संगत जी भटकन में पड़ रहे हैं?
अगर साथ संगत जी हम भटकन में पड़ गए तो 84 का चक्कर निश्चित है, हमें कोई नहीं बचा सकता है। साथ संगत जी कोई नहीं बचा सकता है। साथ संगत जी आओ याद करें उस परमात्मा का, शुक्रगुजार करें उस परमात्मा का, एक एक पल, एक एक श्वास, एक एक क्षण उस परमात्मा का अपने अंतर मन हृदय से साथ संगत जी याद करें कि हे प्रभु, आपने जो इस तरह धाम पर उतारा है, आप जी ने जो इतना सुंदर तन बुद्धि विवेक हर चीज़ से नवाजा है, आप तो आपका शुक्र कैसे करूँ दाता, ये तो हमें समझ नहीं आता है। आप तो बख्शनहार हो, आप तो रहमत की बारिश करने वाले हो, कृपा करना, सदा श्री चरणों से लगाए रखना। आओ साथ संगत जी ऐसा भाव लेकर साथ संगत जी सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित हो जाएं। जब साथ संगत जी हम समर्पित हो जाएंगे तो वहाँ साथ संगत जी हमें कहते हैं ना कि अभी जैसे कि आपने सुना कि वहाँ ठहरने का भी इंतज़ाम परमात्मा हमारा कर देगा। साथ संगत जी अपने श्री चरणों से वो लगा लेंगे। साथ संगत जी जब मेरा मन सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित हो जाएगा तो वहाँ साथ संगत जी हमें श्री चरणों से लगा लेंगे। आओ साथ संगत जी अभी समय है, वक्त है, इस समय को युवता ना गवाते हुए श्री चरणों में साथ संगत जी समर्पित होकर, सच्चे सतगुरु के पावन पवित्र चरणों में समर्पित होकर इस जीवन को आनंदित कर ले। क्योंकि साथ संगत जी जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे समझेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। आओ साथ संगत जी नतमस्तक हो जाएं, नतमस्तक होकर साथ संगत जी इस जीवन को साथ संगत जी तार कर ले। क्योंकि साथ संगत जी यह मौका फिर मिलेगा या ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर भी नहीं है। दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। और आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर समस्त जीव जगत कल्याण के लिए समय के रहबर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि सतगुरु माता जी आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। हम तो बच्चे हैं, हम तो नादान हैं, हमारी क्या औकात, हम उतना हमारे पास समझ भी नहीं है। आप तो बख्शनहार हो, इस सृष्टि के रचना करने वाले हो, इस जग में कब किसको क्या चाहिए वो सब कुछ तो आप जी देने वाले हो। कृपा करना, सदा सद्बुद्धि देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, ऐसी दात देना, ऐसी बुद्धि देना ताकि हमारे कारण से या हमसे किसी को कोई ठेस ना पहुँचे, दुख तकलीफ़ ना पहुँचे। ऐसी दात देते हुए अपने श्री चरणों से जोड़े रखना दाता, कृपा करना। आओ साथ संगत जी सभी संत महात्मा मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में सिमरन करें। एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार।